जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। ये राज्य एशिया का धरती पर स्वर्ग है, जो अखरोट और केसर जैसी बेहतरीन नकदी फसलों से समृद्ध है और पूरे साल अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। उत्तर पूर्व की ओर से हिमालय की चोटियों के साथ यहाँ कई घाटियां बनी हैं, जैसे कश्मीर घाटी, टी और चिनाब घाटियां। कश्मीर जम्मू से अलग कश्मीर का अधिकार क्षेत्र है। इसके कुछ हिस्से वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के शासन में हैं। दूसरी ओर कश्मीर घाटी कश्मीर की कई घाटियों में से एक है। इसे दक्षिण पश्चिम में पीर पिंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में हिमालय के बीच के क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। झेलम नदी यहाँ से होकर बहने वाली एकमात्र नदी है। कश्मीर यानी जन्नत, कश्मीर यानी भगवान शिव और माता वैष्णवों का पावन धाम। लेकिन कश्मीर महज इतना नहीं है। वैसे कश्मीर का नाम सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? शायद खूबसूरत वादियां। लेकिन इन दिनों कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी दुनिया महसूस कर रही है। वादियों में गूंजते कश्मीरी पंडितों के दर्द की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती है। कश्मीर घाटी के कश्मीरी ज्यादातर मुसलमान हैं, कुछ हिंदू, सिख और बौद्ध भी हैं। गुज्जर और बकरवाल के छोटे समूह पहाड़ों के किनारे रहते हैं। आमतौर पर बोली जाने वाली भाषाएं कश्मीरी और उर्दू हैं। हालांकि कई लोग दूसरी भाषा की तरह अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं। यह एकमात्र भारतीय राज्य है जहां के नागरिकों के पास भारत के साथ साथ कश्मीर की भी नागरिकता है। सीमित वर्षा के कारण यहाँ कोई विशिष्ट वर्षा ऋतु नहीं है, इसलिए यहाँ मोटे तौर पर गर्मी और सर्दी या वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी के मौसम होते हैं। कश्मीर घाटी में श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि जम्मू शीतकालीन राजधानी सबसे उत्तरी हिस्से की गोद में खींच लाता है। इन तीनों क्षेत्रों को प्रकृति की कृपा प्राप्त है। जम्मू जहां अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं कश्मीर घाटी की सुंदरता को शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान नाटकीय पहाड़ों से मिलते हैं, शांत झीलों पर शिकारे चलते हैं। कश्मीर के इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कश्मीर प्राचीन काल से बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का भी केंद्र रहा है। बताते हैं कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने आकर तपस्या की और ज्ञान हासिल किया। इतना ही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य भी तपस्या करने के लिए केरल से चलकर कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने भी हिमालय की कंदराओं में अपनी तपस्या की और वैष्णव सभ्यता को जन्म दिया। आपको बता दें कि यदि जम्मू कश्मीर की लड़की भारतीय से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता को खत्म किया जाता है, और यदि पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो पाकिस्तान की नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है।